हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति लेकर आई हूँ अनामिका एंड सोनी की लव स्टोरी का पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस पार्ट में अनामिका, रितु एंड पिंकी एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन जाती हैं और काफ़ी सारे लोग के बीच बातें होने लगती हैं। अब आगे ये सिलसिला लगभग 1 मंथ से चल रहा था। अनामिका, रितु एंड पिंकी। अनामिका की बातें पिंकी से ज़्यादा होने लगी थी क्योंकि पिंकी अनामिका को एक छोटे बच्चे की तरह संभालती थी, प्यार देती थी। क्योंकि अभी अनामिका 16 या 17 ईयर्स की थी और पिंकी लगभग 20 ईयर्स की, इसलिए अनामिका की बातें पिंकी से ज़्यादा होने लगी थी। एक दिन पिंकी घर पर थी और अनामिका ने ऑफिस के लिए पिंकी को कॉल किया, पर पिंकी का कॉल नहीं उठा। उसने फिर एक बार ट्राई किया तो इस बार कॉल पर एक अलग ही आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर अनामिका हेलो बोलना ही भूल गई। 30 सेकंड के बाद जब दोबारा उसने हेलो सुना तब उसने हेलो बोला और कहा, आप कौन? तब उसने कहा, मैं सोनी। अनामिका ने कहा, कौन सोनी? ये तो पिंकी का नंबर है। तब सोनी ने कहा, हाँ उन्हीं का नंबर है, मैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ। वो अभी बिज़ी थी तो मैंने कॉल उठा लिया। वैसे दी ने एक बार आपके बारे में बताया था, आपका जिक्र घर में किया था, इसलिए मैं आपका नाम जानती हूँ और मैंने नाम देखकर आपका कॉल उठा लिया। सोनी 18 ईयर्स की है। अब दोनों में लगभग काफ़ी देर से बातें होने लगी। हाय हेलो से, हाल चाल से लेकर के क्या कर रही हो, कैसी हो, ये सब नॉर्मल उनके बीच बातें होने लगी। इतनी बात होने के बाद कॉल कट हो गई। उस कॉल के बाद अनामिका को पता नहीं क्या हो गया, वो बस सोनी को याद करने लगी, उसी के बारे में सोचने लगी। शायद उसे उसकी आवाज़ पसंद आ गई थी, बट यही हाल सोनी का भी था। सोनी को भी शायद अनामिका की बातें अच्छी लगी, उसकी आवाज़ अच्छी लगी, इसलिए वो घर में भी बार बार पिंकी से अनामिका के बारे में ही पूछने लगती थी। कुछ दिन निकल जाने के बाद जब अनामिका से रहा नहीं गया तो उसने पिंकी से सोनी के लिए पूछा कि पिंकी, सोनी कैसी है और कहाँ है? तो पिंकी ने कहा कि वो घर है, ठीक है। अनामिका ने कहा, ओह गुड। तभी पिंकी ने कहा, अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो उसका नंबर ले लो, मैसेज कर देती हूँ, तुम बात कर सकती हो उससे। अनामिका ने कहा, हाँ ओके। नंबर मैसेज पर आ गया। अनामिका ने नंबर को सेव कर लिया बट कॉल नहीं की। शायद उसे थोड़ी सी एक अजीब सा लग रहा था। उसके मुंह में चल रहा था, कॉल करूँगी, क्या समझेगी, क्या सोचेगी कि मैंने उसे क्यों कॉल किया, इसलिए वो उस वक्त उसे कॉल नहीं करती है। बट 2-3 दिन निकल जाने के बाद अनामिका एक दिन नाइट में लगभग 9 बजे मैसेज करती है, हाय। मैसेज देखते ही सोनी का रिप्लाई आता है, हाय तुम सोई नहीं? सोनी ने अनामिका से पूछा। अनामिका ने कहा, नहीं। सोनी ने कहा, अच्छा तुम्हारा डिनर हो गया? अनामिका ने कहा, हाँ हो गया। इस पर अनामिका ने पूछा, और तुम्हारा? सोनी ने कहा, हाँ मेरा भी हो गया है। अनामिका ने कहा, ओके, और सुनाओ क्या कर रही थी? सोनी कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस बैठी थी बुक लेकर। ओह, अनामिका ने कहा, और पूछा, कौन सी बुक, क्या पढ़ रही हो? सोनी ने कहा, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही, छोड़ो इस बात को, तुम बताओ क्या कर रही हो? और आज मेरी याद कैसे? इस पर अनामिका ने कहा, क्यों, तुम्हें याद नहीं कर सकती मैं? सोनी ने कहा, नहीं नहीं कर सकती हो, कुछ ऐसी बात नहीं है, तुम कर सकती हो। मजाक में ये सोनी ने अनामिका को बोला। वो ये बोल के हंस बहुत रहे थे। कुछ मिनटों तक मैसेज पर बात होने के बाद एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर दोनों सो जाते हैं। बट नींद किसे आएगी? नींद तो दोनों को ही नहीं आती है। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते।
उधर सोनी भी अनामिका के बारे में सोचती है और अनामिका भी सोनी के बारे में। मॉर्निंग, सुबह 6 बजे। अनामिका, गुड मॉर्निंग। सोनी मैसेज करती है। मैसेज का टोन सुनकर सोनी उठती है और मैसेज देखकर मुस्कुराती है और रिप्लाई करती है, वेरी गुड मॉर्निंग। अनामिका कहती है, ओह तो आप उठ गई? सोनी कहती है, हाँ। तो नींद कैसी आई आपको? सोनी छी। सोनी स्माइल करती है और कहती है, मस्त मस्त नींद आई मुझे। तुम बताओ तुम्हें कैसी आई? अनामिका कहती है, मुझे भी अच्छी नींद आई। अच्छा सुनो, अनामिका सोनी से कहती है। सोनी कहती है, हाँ बोलो। अनामिका कहती है, आपसे कॉल पे बात करनी है, हो सकती है? तो सोनी कहती है, हाँ हाँ हो सकती है, बट थोड़ा सा वेट करो, मैं फ़्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके आपको 11 बजे फ्री होकर कॉल करती हूँ। तो अनामिका कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे 11 बजे कॉल करें, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूँगी। ये बात सुनकर सोनी थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, ओके बाय। कॉल कट हो जाती है और दोनों फ्रेश होने चली जाती हैं। इस स्टोरी में दोस्तों ख़ास बात यह है कि ये दोनों अलग अलग जगह पर रहती हैं, एक दूसरे की सिटी से दूर है, और ये दोनों ही, और जो पिंकी एंड रितु हैं वो भी। पिंकी, रितु एंड सोनी एक ही सिटी से हैं, क्योंकि रितु पिंकी की सोनी रितु की दोस्त है और रितु पिंकी की, मतलब तीनों ही आपस में फ्रेंड हैं। सोनी तो पिंकी की सिस्टर ही है, इस वजह से तो ये तीनों एक ही सिटी में है और अनामिका एक अलग सिटी में है। और एक और ख़ास बात फ्रेंड्स, इन चारों में से किसी ने भी एक दूसरे को देखा नहीं है, मतलब अनामिका को इन तीनों ने नहीं देखा है, और इन तीनों को यानी पिंकी, रितु, सोनी को भी अनामिका ने नहीं देखा है। और ये लव स्टोरी जो है अनामिका एंड सोनी की, ये एक बिना देखे एक दूसरे को प्यार करने वाली लव स्टोरी है। तो ख़ास बात इसमें यही है कि जब ये एक दूसरे को देखेंगी तो कैसा होगा, क्या इनका प्यार जो ये बिना देखे वाला है वो बरकरार रहेगा या कुछ चेंज होगा। अभी फ़िलहाल इस स्टोरी को दोस्तों यहीं रोकते हैं, अगला पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक आप इसे एंजॉय करें, सुने और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। कुछ कमी होगी दोस्तों, मैं और बेहतर करने का कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी से अच्छी स्टोरी दे पाऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार दें। बाय।